एक दोपहर आसमान में काले बादल छा गए। कुछ ही देर में जोरदार बारिश होने लगी। मैं बरामदे में खड़ा बारिश देख रहा था। अचानक मेरी नजर मधुमिता आंटी पर पड़ी, जो मेरे पड़ोस में रहती थी। वे बरामदे से अपने कपड़े समेटने में लगी थी। तेज हवा से कपड़े उड़ रहे थे। मैंने छाता उठाया और उनकी मदद के लिए दौड़ पड़ा। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी को शुरू में किसी खास नजरिए से देखा हो, लेकिन समय के साथ आपको एहसास हुआ हो कि उन्होंने आपकी जिंदगी में एक बिल्कुल अलग और अहम जगह बना ली है? अक्सर पड़ोसियों के साथ बिताए छोटे छोटे पल, जैसे थोड़ी बहुत बातचीत या थोड़ी सी मदद, धीरे धीरे भरोसे का ऐसा रिश्ता बना देते हैं जो खून के रिश्ते के बिना भी बहुत अपनापन भरा लगता है। आज मैं आपके साथ ऐसी ही एक सच्ची कहानी शेयर करने जा रहा हूँ। ये कहानी सम्मान, इंसानियत, अकेलेपन और रिश्तों की सीमाओं को समझने के बारे में है। चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम अर्नब है। उस समय मैं कॉलेज के दूसरे साल का स्टूडेंट था। हमारे छोटे से मोहल्ले में सब एक दूसरे को जानते थे। दोपहर में लोग सड़क के कोने पर बनी चाय की दुकान पर बातचीत के लिए जमा होते थे। बच्चे खेलते थे और शाम होते ही हर घर की खिड़कियों से रोशनी चमकने लगती थी। मधुमिता आंटी हमारे ठीक बगल में रहती थीं। वे लगभग 40 साल की थीं, हालांकि अपनी उम्र से कहीं कम की लगती थीं। वे हमेशा बहुत सलीके से रहती थीं, हल्के रंग की सूती साड़ियां पहनती थीं, माथे पर छोटी सी बिंदी, चेहरे पर शांत मुस्कान और बेहद विनम्र स्वभाव। ये सब बातें उन्हें दूसरों से अलग बनाती थीं। वे स्कूल टीचर थीं, सुबह तय समय पर निकलती थीं और दोपहर में लौटने के बाद घर के काम करती थीं। वे ज्यादा लोगों से घुलती मिलती नहीं थीं, फिर भी जरूरत पड़ने पर किसी की मदद करने से कभी मना नहीं करती थीं। शुरू में हमारा रिश्ता बस आम पड़ोसियों जैसा ही था। कभी कभी अगर मैं उन्हें बाजार से लौटते हुए देखता तो उनके भारी बैग घर तक पहुंचा देता था। कभी कभी अगर पानी का पंप खराब हो जाता तो मैं उसका स्विच चेक कर देता या इंटरनेट केबल ढीली होने पर उसे ठीक कर देता। हर बार वे मुस्कुराते हुए कहती, अगर तुम यहाँ न होते तो इन छोटी छोटी चीजों के लिए मुझे कितनी परेशानी होती। मैं बस मुस्कुराकर जवाब दे देता था। एक दिन उन्होंने मुझे आवाज दी, अर्नब, क्या तुम्हारे पास थोड़ा समय है? मैंने जवाब दिया, हाँ आंटी। उन्होंने कहा, काफी समय से किताबों की अलमारी ठीक से साफ नहीं हुई है, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? मैं मान गया। हमने पूरी दोपहर किताबें जमाने में बिता दी। तभी मुझे पहली बार पता चला कि उन्हें पढ़ना कितना पसंद था। बंगाली साहित्य, इतिहास, विज्ञान, यात्रा वृत्तांत, उनके कलेक्शन में सब कुछ था। हर किताब उनकी किसी न किसी याद से जुड़ी थी। मुझे पता ही नहीं चला कि कब शाम हो गई। उसके बाद से हम अक्सर किताबों के बारे में बातें करते थे। वो मुझे पढ़ने के लिए नई किताबें सुझाती थी और मैं उन्हें पढ़ने के बाद अपने विचार बताता था। वो मुझे वैसे ही प्रोत्साहित करती थी जैसे एक टीचर अपने स्टूडेंट को करता है। एक दोपहर आसमान में अंधेरा छा गया और अचानक जोरदार बारिश होने लगी। मैं बरामदे में खड़ा बारिश देख रहा था। तभी मैंने देखा कि पड़ोस के बरामदे में मधुमिता आंटी कपड़े समेटने में लगी थी। तेज हवा के झोंकों से कपड़े उड़ रहे थे। मैंने छाता उठाया और दौड़कर उनके पास गया। हमने मिलकर जल्दी जल्दी कपड़े उतारे। तभी गीले फर्श पर उनका पैर फिसल गया। मैंने तेजी से हाथ बढ़ाकर उन्हें संभाल लिया। उन्होंने खुद को संभाला और कुछ पल चुपचाप खड़ी रहीं। फिर हल्की सी मुस्कान के साथ उन्होंने कहा, शुक्रिया अर्नब, वरना आज मैं बुरी तरह गिर जाती। मैंने कहा, आंटी जरा संभल कर रहा कीजिए। यह एक छोटी सी घटना थी, लेकिन जरूरत के समय किसी का साथ देने का एहसास बहुत गहरा था। जैसे जैसे समय बीतता गया, मैंने देखा कि आंटी बाहर से तो हमेशा खुशमिजाज दिखती थी, लेकिन अंदर से बहुत अकेली थी। अक्सर स्कूल से लौटने के बाद वह बरामदे में अकेली बैठी रहती, पौधों को पानी देती और चुपचाप आसमान को निहारती रहती। एक दिन मैंने हिम्मत करके पूछा, आंटी आप हमेशा इतनी चुप चुप क्यों रहती हैं? उन्होंने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, इंसान की जिंदगी वैसी नहीं होती जैसी बाहर से दिखती है।
ये सुनकर मैंने और कुछ नहीं कहा। उसके बाद से जब भी मुझे समय मिलता, मैं उनसे 5-10 मिनट बातें करने चला जाता। कभी कभी वह मेरे लिए चाय बनाती, कभी पढ़ने के लिए कोई नई किताब देती या मेरी पढ़ाई लिखाई के बारे में पूछती। परीक्षा से पहले वह कहती, अच्छे नतीजे पाने के लिए सिर्फ पढ़ाई करना काफी नहीं है, खुद पर भरोसा होना भी जरूरी है। वे शब्द मुझे आज भी याद हैं। एक दिन उन्होंने कहा, अर्नब, क्या तुम्हें पता है, जिंदगी में पैसे से ज्यादा कीमती भरोसा होता है। मैंने पूछा, क्यों? उन्होंने जवाब दिया, क्योंकि एक बार भरोसा टूट जाए तो वह कभी पहले जैसा नहीं बन पाता। उस दिन मैंने उनकी आंखों में एक अजीब सी गहराई देखी। धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि वो मुझे अपने बेटे की तरह मानती थीं। मैं भी उनका सम्मान एक अभिभावक की तरह करने लगा। जब भी कोई परेशानी आती, मैं उनसे बात करता, वह धैर्य से सुनती, सलाह देती और कभी कभी डांटती भी थीं। एक दिन कॉलेज से लौटते समय मैंने उन्हें भारी शॉपिंग बैग्स के साथ चलते हुए देखा। मैं दौड़कर उनके पास गया और बैग्स ले लिए। उन्होंने कहा, अगर तुम यहाँ न होते तो आज मेरे लिए बहुत मुश्किल होती। मैंने जवाब दिया, एक पड़ोसी के तौर पर मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। वह धीरे से मुस्कुराई और बोली, आजकल तुम जैसे पड़ोसी कम ही मिलते हैं। कुछ साल बीत गए, मेरी पढ़ाई पूरी हो गई और मैं नौकरी की तैयारी करने लगा। एक दिन मुझे पता चला कि मधुमिता आंटी का तबादला हो रहा है और वो दूसरे शहर जा रही हैं। उस शाम मैं उनसे आखिरी बार मिलने गया। उन्होंने कहा, अर्नब, एक सफल इंसान बनने से पहले एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करना। मैं चुपचाप खड़ा रहा। उन्होंने मुझे एक किताब तोहफे में दी। पहले पन्ने पर लिखा था, सम्मान, ईमानदारी और इंसानियत, इन 3 गुणों को कभी मत खोना। वो किताब आज भी मेरी बुकशेल्फ पर रखी है। जब भी जिंदगी में कोई मुश्किल फैसला लेना होता है तो वे शब्द मुझे याद आ जाते हैं। अब मुझे समझ आता है कि अकेलापन अक्सर लोगों को गलत रास्ते पर ले जा सकता है, लेकिन एक समझदार इंसान जानता है कि कहाँ रुकना है। रिश्ते की खूबसूरती सीमाएं पार करने में नहीं, बल्कि उनका सम्मान करने में है। पड़ोसी परिवार जैसा बन सकता है, शिक्षक माँ की तरह मार्गदर्शन कर सकता है, और युवा ये सीख सकते हैं कि असली शालीनता सिर्फ शब्दों से नहीं, बल्कि कामों से झलकती है। जिंदगी में हर रिश्ते की अपनी गरिमा होती है। आकर्षण, भावनाएं या अकेलापन इंसानी अनुभव का स्वाभाविक हिस्सा है। फिर भी आत्मसंयम, जिम्मेदारी का एहसास और आपसी सम्मान उन भावनाओं से कहीं ज्यादा जरूरी हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो कृपया वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स में अपने विचार साझा करें और ऐसे ही दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें और हमेशा अपने रिश्तों की पवित्रता का सम्मान करें। धन्यवाद।